श्री गुरु ग्रंथ साहब रागो गौड़ी गुआरेरी महला पहला चौपदे ध्रुपदे। एक कंकार सतनामु करता पुरखु निर्भउ निर्वैरु अकाल मूर्ति अजूनी सैभम गुर प्रसादी। पऊ मुच्चो पारा वड्डा तोलू मनमति अवली बोले बोलू। सिरी तरी चलिए सैये पारू नदरे कर्मी गुरु विचारू। पै बिनु कोई न लंघसी पारी पै बहु राख्या पाई सवारी। पे तन्नी अग्नि पखे पे नाली पे पो कड़िए सबदी सवारी। पे बिनु काड़त कचू निकच अंधा सच्चा अंधी सट। बुद्धि बाजी उपजे चाऊ सैस सियानप पवे न पाओ ताऊ। नानक मनमुखी बोलो नू वाऊं अंधा अखर वाऊं तुराऊं। प्रभु का भय बहुत भारी है, इसकी गर्ता बहुत अधिक है। अर्थात जिस मनुष्य के भीतर प्रभु का सम्मान है उसका जीवन सुंदर और गंभीर बन जाता है। पाऊ मुच्चो पारा वड्डा तोलू मनमति अवली बोले बोलू। जिसकी बुद्धि उसके मन के पीछे चलती है वह ओछी रहती है। वह ओछे ही वचन बोलता है। सिरी तरी चलिए सैये पारू नदरी कर्मी गुरु विचारू। पै बिन कोई न लंघसी पारी पै भई रख्या पाई सवारी। यदि प्रभु का भय सिर पर धारण करके स्वीकार करके जीवन बिताएं और उसकी गरिमा को सहा जा सके तो प्रभु की कृपा दृष्टि से प्रभु की महिमा के प्रभाव से मनुष्यता के बारे में गुरु को बतलाई हुई सूझबूझ जीवन का भाग बन जाती है। सीरी तरी चलिए सैये पारू नदरी कर्मी गुरु विचारू। पै बिन कोई न लंघसी पारी पै पऊ रख्या पाई सवारी। संसार विकार भरा एक ऐसा समुद्र है जिसमें से परमात्मा का भय हृदय में बसाए बिना कोई पार नहीं उतर सकता। केवल वही पार उतर सकता है जिसने प्रभु के भय में रह करके और प्रभु प्रेम के द्वारा अपना जीवन संवार करके उसका भय आदर हृदय में संजो रखा है। अर्थात जिसने ये विश्वास कर लिया कि प्रभु सर्वज्ञ व्यापक है। प्रभु के भय में रहने से मनुष्य के भीतर प्रभु मिलन की इच्छा बनती है। गुरु के शब्द द्वारा आत्मिक जीवन को सुंदर बना करके ज्यों ज्यों इस विश्वास में जिया जाए कि प्रभु हमारे भीतर हैं तथा सबके भीतर मौजूद हैं, ये इच्छा और अधिक प्रबल हो जाती है। प्रभु का भय रखे बिना हमारी जीवनचर्या हमारे मन की अवस्था ओछी हो जाती है, बिल्कुल ओछी होती जाती है। क्योंकि जिस रूप में जीवन ढलता है वह ओछापन पैदा करने वाला होता है। उस स्थिति में हमारे यत्न भी अज्ञानता वाले ही होते हैं। पै तनी अग्नि पखे पै नाली पै भई पै पऊ कड़िए सबदी सवारी। पै बिनु काड़त कचू निकच अंधा सच्चा अंधी सट। हे नानक, शिक्षाचारी मनुष्य की बुद्धि जगत क्रीड़ा में लगी है। जगत तमाशों का ही चाव उसके भीतर पैदा होता रहता है। मन चाहे मनमुख चाहे हजारों चतुराइयां कर ले, उसका जीवन उपयुक्त सांचे में नहीं ढलता। मन मुख का
बोल निस्सार होता है, वे अंधा बेकार की बात ही करता है। बुद्धि बाजी उपजे चाऊ, सै सयानफ पवे न ताऊ। नानक मन मुखी बोल नुवाऊं, अंधा अखरू वाऊं तुआऊं। घोड़ी महला पहला। डरी करो करी डरो, डरी डरू जाई। सो डरो केहा जितु डरी डरू पाई। तुदु बिन दूजी नाही जाई, जो किछु वर्ते सब तेरी रजाई। डरिए जे डरु होवे होरू, डरी डरी डरना मन का सोरू। हे प्रभु जी, तेरे भय सत्कार में रहने से वे आत्मिक अवस्था मिल जाती है जहां मन तेरे चरणों में जुड़ा रहता है। हृदय में यह विश्वास बन जाता है कि तू मेरे भीतर बसता है और सबके भीतर भी बसता है। तेरे भय में रहने से दुनिया में हर प्रकार का भय दूर हो जाता है। तेरा भय ऐसा नहीं होता कि उस भय में रहने से कोई दूसरा भय बना रह सके। हे प्रभु जी, तुझसे अलग जीव का कोई आश्रय नहीं। जगत में जो कुछ हो रहा है सब तेरी इच्छा में ही हो रहा है। तेरे भय के स्थान पर यदि जीव के हृदय में कोई दूसरा भय बना रहे तो जीव सदा भयभीत रहता है। मन की घबराहट दुविधा हर वक्त बनी रहती है। तुदु बिन दूजी नाई जाई, जो कुछ विरते सब तेरी रजाई। डरिए जे डरो ओवे ओरू, डरी डरी डरना मन का सोरू। ना जियो मरे ना डूबे तरें, जिन किछ किया सो किछि करें। हुक्मे आवे हुक्मे जाई, आगे पाछे हुक्म समाई। प्रभु के भय सत्कार में रहने से भी ये विश्वास बन सकता है कि जीव न मरता है, न कहीं डूब सकता है, न कहीं से पार उतरना इसकी आवश्यकता रहती है, क्योंकि वह डूबता ही नहीं है। ये विश्वास बना रहता है कि जिस परमात्मा ने ये जगत बनाया है वही सब कुछ कर रहा है। उसके हुक्म के अनुसार ही जीव पैदा होता है और हुक्म के अनुसार ही मरता है। लोक पर लोक में जीव को उसके हुक्म के अनुसार बना रहना पड़ता है। हुक्मे आवे हुक्मे जाइए, आगे पाछे हुक्मी समाइए। अंसु एतु आशा समानु, तिसु विचि भुख बहुतु निशानु। पाऊ खाना पीना अधारू, बिनु खादे मरी ओई गवार। जिस हृदय में प्रभु का भय सत्कार नहीं है उस हृदय में निर्दयता है, मोह है, आकांक्षा है, अहंकार है, नदी की तरह मचलती हुई तृष्णा है। प्रभु का भय आदर ही आत्मिक जीवन की खुराक है, आत्मा का आसरा है। जो ये खुराक नहीं खाते वे दुनिया के भय में रह करके पागल बने रहते। पाऊ खाना पीना दारू, बिनु खादे मरी ओई गवार। जिसका कोई जिसका कोई सब को तेरा तो सबना का सोई। जाके जिय जंत तनु मालो, नानक आखनु विखमु विचारो। हे प्रभु जी, तेरे भय सत्कार में रहने से ये विश्वास बनता है कि जिस किसी का
कोई सहायक बनता है वह अस्थाई होता है, अर्थात हमेशा के लिए कोई किसी का सहायक नहीं बन सकता। लेकिन हर एक जीव तेरा पैदा किया हुआ है, तो सबकी सुधि लेने वाला है। सबको तेरा तो सबना का सोई, जाके जिय जंत तनु मालू। हे नानक जी, जिस परमात्मा के ये सारे जीव पैदा किए हुए हैं, जीवों के लिए उसी का ही यह धन माल बनाया हुआ है। इसी से इससे अधिक ये विचार ना और कहना कि वह प्रभु अपने पैदा किए जीवों को कैसे संभाल करता है, कठिन काम है। नानक आखनु विखमु विचारो। गौड़ी महला पहला। माता मती पिता संतोखू, सत्तो भाई करी ऐहो विसेखू। कहना है किच्छे कहनू न जाई, तम कुदरती कीमती नहीं पाई। शर्म सुरती दुई ससुर पए, करनी कामनी करी मन ले। साहा संजोगू बियाहू बिजोगू, सच्चो संतति कहूँ नानक जोगू। यदि कोई जीव स्त्री सबुद्धि को अपनी मां बना ले, संतोष को अपना पिता बना ले, लोक सेवा को विशेषता अपना भाई बनाए, शेष भाव पद के दूसरे कारण से संबंधित हैं, हे प्रभु जी तेरे साथ मिलाप अवस्था व्यक्त नहीं हो सकती। तनिक मात्र चर्चा है, क्योंकि हे प्रभु जी तेरी कुदरत का पूर्ण मूल्यांकन नहीं हो सकता, अर्थात कुदरत ऐसी है ये कहा नहीं जा सकता। सत्तो भाई करी ऐहो विसेखू, कहना है किछु कहनू न जाई, तम कुदरती कीमती नहीं पाई। उद्यम और उच्च सुरती उस जीव स्त्री के सास ससुर बने। हे मन, यदि जीव सदाचारी जीवन को स्त्री बना ले, यदि सत्संग में जाना प्रभु जी के साथ ब्याह का दिन निश्चित किया जाए, अर्थात जैसे ब्याह के लिए निश्चित किए दिन टाला नहीं जा सकता, वैसे सत्संग में से कभी अनुपस्थित ना हो। यदि निर्लिप्तता रूप प्रभु से ब्याह हो जाए, तो इस ब्याह से सत्य अर्थात प्रभु का हृदय में टिके रहना उस जीव स्त्री की संतान है। हे नानक जी, कहो ये सच्चा प्रभु मिला। साहा संजोगु वियाहू विजोगु, सच्चो संतति कहूँ नानक जोगु। कौड़ी महला पहला। पौने पानी अग्नि का मेलू, चंचल चपल बुद्धि का खेलू। 9 दरवाजे 10वां द्वारू, बुझू रे ज्ञानू एहो विचारू। कथता बकता सुनता सोई, आपू विचारे सो ज्ञानी होई। दे माटी बोले पाउनू, बुझू रे ज्ञानी मुआ है कौनू। मोई सुरती वादु अहंकारू, अहु ना मुआ जो देखन आरू। हे आत्मिक जीवन की सोच वाले मनुष्य, गुरु की शरण लेकर के ये बात समझ ले कि जब हवा पानी अग्नि आदि तत्वों का मिलाप होता है तब ये क्षीर बनता है, और इसमें चंचल तथा अस्थिर बुद्धि की भाग दौड़ शुरू हो जाती है। क्षीर के 9 द्वारों इस भाग दौड़ में शामिल रहते हैं। केवल मस्तिष्क ही है जिससे आत्मिक जीवन की सूझ पैदा हो सकती है।
नौ दरवाजे 10वां द्वारू, बुझू रे ज्ञानो रहो विचारो। हे भाई, जो मनुष्य गुरु की शरण लेकर के अपने आत्मिक जीवन की छानबीन करता रहता है, वह मनुष्य आत्मिक जीवन की सूझ वाला हो जाता है। उसे ये समझ आ जाती है कि वह परमात्मा ही हर एक जीव में व्यापक होकर के बोलने वाला है, सुनने वाला है। कथता वक्ता सुनता सोई, आपू विचारे सो ज्ञानी होई। हे ज्ञानी मनुष्य, इस बात को समझ कि जब मनुष्य को गुरु मिल जाता है तब मनुष्य के भीतर से केवल आपा भाव की ही मौत होती है, जैसे और कुछ नहीं मरता। मिट्टी आदि तत्वों से बने इस शरीर में श्वास चलता रहता है। हाँ, गुरु मिलने से माया संबंधी आकर्षण समाप्त हो जाते हैं। माया के लिए मन का द्वंद्व मिट जाता है। मनुष्य के भीतर से माया का अहंकार मर जाता है, पर वह आत्मा नहीं मरता। जो सबकी संभाल करने वाला परमात्मा का अंश है। मुई सुरती वादु अहंकारू, आहू न मुआ जो देख नारू। जे कारनी तटी तीरठ जाही, रतन परारथ काटी माई। पड़ी पड़ी पंडिती वादु वखाने, पीतरी ओदी वस्तु ना जाने। आऊ न मुआ मेरी मुई भलाई, आहू न मुआ जो रिया समाई। कहूँ नानक गुरु ब्रह्म दिखाया, मरता जाता नदरी ना आया। ये भाई, जिस नाम रत्न को की खातिर लोग तीर्थों के किनारे पर जाते हैं, जिस नाम रत्न की खातिर लोग तीर्थों के किनारों पर जाते हैं, वे कीमती रत्न मनुष्य के हृदय में ही बसता है। वेद आदि पुस्तकों का विद्वान धार्मिक पुस्तकों को पढ़ पढ़ कर भी चर्चा करता रहता है। वह पंडित अपने भीतर बसते हुए नाम पदार्थ से संबंध नहीं जोड़ पाता। हे नानक जी, कहो, जिस मनुष्य को गुरु ने परमात्मा का दर्शन करा दिया, उसे ये दिखाई दे जाता है कि प्रभु जन्मता मरता नहीं। उसे ये विश्वास हो जाता है कि जीवात्मा नहीं मरता है। मनुष्य के भीतर से माया की ममता रूपी चुड़ैली मरती है। सब जीवों में व्यापक परमात्मा कभी नहीं मरता। कहूँ नानक गुरी ब्रह्म दिखाया, मरता जाता नदरी ना आया। गौड़ी महला पहला दखनी। सुनी सुनी बुझे माने नाऊ, ताके सदबली हारे जाऊं। आपी पुलाए ठाऊ ना ठाऊं, तू समझावी मेली मिलाऊं। नामू मिले चले मैं नाली, बिनु नामे भांदी सब काली। खेती वंजू नावे की ओट, पापू पुन्नू बीज की पोट। कामू क्रोधु जीव में चोट, नाम बिसारी चले मनी खोट। जो मनुष्य सच्चे गुरु की सच्ची शिक्षा सुन करके उसे विचारता समझता है और ये विश्वास बना लेता है कि परमात्मा का नाम ही वास्तविक व्यापार है, मैं उस पर सदा बलिहार जाता हूँ। सुनी सुनी बुझे माने नाऊं, ताके सद बलिहारे जाऊं। जिस मनुष्य को प्रभु इस ओर से अलग कर देता है, उसे कोई दूसरा आत्मिक सहारा नहीं मिल सकता। आपी पुलाए ठहर न ठाऊं, तू समझावी मेली मिलाऊं। हे प्रभु जी, जिसे तू आप बुद्धि दे, उसे
तो गुरु की शिक्षा में मिला करके अपने चरणों का मिलाप देता है। हे प्रभु जी, मेरी ये प्रार्थना है कि मुझे तेरा नाम मिल जाए। तेरा नाम ही जगत से जाते समय मेरे साथ जा सकता है। तेरा नाम स्मरण किए बिना सारी दुनिया आत्मिक मौत में जकड़ रही है। नामों मिले चले मैं नाली, बिन्नु नामे बांधी सब काली। हे भाई, परमात्मा के नाम का आसरा इस प्रकार लो जैसे खेती को, व्यापार को अपने शारीरिक निर्वाह का सहारा बनाते हो। कोई भी किया हुआ पाप अथवा पुण्य हर एक जीव के परलोक के लिए बीज की पोटली बन जाता है। वह शुभ शुभ कर्मों को संस्कार रूप में टिका करके जैसे कर्म करने की प्रेरणा करता रहता है। जिन मनुष्यों के मन में प्रभु के नाम के स्थान पर काम, क्रोध आदि विकार चोट लगाते रहते हैं, वे व्यक्ति प्रभु का नाम भुला करके यहाँ से मन में विकारों की खोट लेकर कर ही चले जाते हैं। काम क्रोधो जियो मही चोट, नामो बिसारी चले मनी खोट। साचे गुर को साची सीख, तन मनु शीतलो साची परीख। जल पुराइनी रस कमल परीख, शब्दी रत्ते मीठे रस ईख। हुक्मी संजोगी गड़ी 10 द्वार, पंचवसी मिली ज्योति अपार। आपी तुल्ले आपे वंजार, नानक नामी सवार नार। जिस मनुष्य के सच्चे सतगुरु की सच्ची शिक्षा प्राप्त होती है, उनका मन शांत रहता है। वे सत्य स्वरूप परमात्मा को पहचान लेते हैं। जैसे पानी की कमलनी, कमल पुष्प पानी के बिना जीवित नहीं रह सकते, उसी प्रकार उनकी आत्मा प्रभु नाम का विछो नहीं सह सकती। हे गुरु के आदेश में रंगे रहते हैं। वे गन्ने के रस के समान मीठे स्वभाव वाले होते। तन मनो शीतलो साचु परीख, जल पुराइनी रस कमल परीख। शब्दी रत्ते मीठे रसिक। प्रभु के हुक्म अनुसार पूर्व कृत कर्मों के संस्कारों के अनुसार संत जन अपार प्रभु की ज्योति के साथ मिलकर के इस 10 द्वारी शीर रूपी किले में रहता है। काम क्रोध कोई विकार किले में उस पर चोट नहीं करता। उसके भीतर प्रभु आप नाम वस्तु बन करके व्यापार के रूप में प्रयुक्त किए जा रहे हैं। उसके भीतर बैठा प्रभु आप ही नाम वस्तु का व्यापार करता है। अकमई संजोगी गड़ी 10 द्वार, पंचवसी मिली ज्योति अपार। आपी तुले आपे वंजार। हे नानक जी, उन संत जनों को अपने नाम में जोड़ करके आप ही उनका जीवन पवित्र बनाता है। नानक नामी सवारनहार। घोड़ी महला पहला। जातो जाई कहाँ ते आवे, के उपजे के जाई समावे। क्यों बधियो क्यों मुक्ति पावे, क्यों अविनाशी सहजी समावे। नाम रिद्धे अमृत मुख जना नामो, नरहर नामो नरहर ने कामो। ये कैसे समझ जाए, ये कैसे समझ आए कि ये वासना कहाँ से आती है, कहाँ से उत्पन्न होती है, कहाँ जाकर के समाप्त हो जाती है। मनुष्य इस वासना में कैसे बन जाता है, कैसे इससे छुटकारा प्राप्त होता है।
छुटकारा पा करके कैसे अटल स्थिर अवस्था में टिक जाता है। क्यों बांधियो क्यों मुक्ति पावे, क्यों अविनाशी सहज समावे। जिस मनुष्य के हृदय में परमात्मा का नाम अमृत बसता है, जो मनुष्य मुंह से प्रभु का नाम उच्चारित करता है, वह प्रभु का नाम लेकर के प्रभु के समान कामना रहित हो जाता है। नाम हृदय अमृतम मुखी नामू, नरहर नामू नरहर ने कामू। सहजे आवे सहजे जाई, मन ते उपजे मन में समाई। गुरमुखी मुक्तो बंधु न पाई, शब्दो विचारे छुट्टे हरि नाम। गुरु के सम्मुख होने से ये समझ आती है कि वासना प्राकृतिक नियम अनुसार पैदा हो जाती है, प्राकृतिक नियम से ही समाप्त हो जाती है। मन मुक्ता की दशा में मन से पैदा होती है, गुरु के सम्मुख होने से मन में ही समाप्त हो जाती है। जो मनुष्य गुरु के सम्मुख रहता है वह वासना से बचा रहता है। वासना उसके मार्ग में रुकावट नहीं पैदा कर सकती। गुरु के शब्द को विचार करके वह मनुष्य प्रभु के नाम द्वारा वासना के जाल से बच जाता है। गुरुमुखी मुक्तो बंधु न पाई, शब्दो विचारी छुट्टे हरि नाम। तरवर पंखी बहु निसी वासु, सुख दुखिया मणि मोह विनाशु। साज विहाज तक्की अगासु, ते दिसी तामी कर्मी लिखे आसु। नाम संजोगी गोइनी पाटो, काम क्रोध फटे विखु पाट माटो। बिनु वकर सुनो करो हाटो, गुरु मिली खोले बजर कपाट। जैसे रात्रि के वक्त अनेक पक्षी वृक्षों पर बसेरा कर लेते हैं, वैसे जीव जगत में रात्रि के बसेरे के लिए आते हैं। कोई सुखी हैं, कोई दुखी हैं। कितनों के मन में माया का मोह बन जाता है और वे आत्मिक मृत्यु प्राप्त कर लेते हैं। पक्षी शाम को वृक्षों पर आ टिकते हैं, सवेरे आकाश को देखते हैं, प्रकाश दे करके 10 दिशाओं में उड़ जाते हैं। उसी प्रकार पूर्वकृत कर्मों के संस्कारों के अनुसार 10 दिशाओं में भटकते फिरते हैं। दे दिसी तामी कर्मी लिखे आंसू। जैसे आध्यात्मिक उमस बढ़ने पर लोग नदियों के किनारे हरियाले स्थान पर 4 दिनों का ठिकाना बना लेते हैं, वैसे ही प्रभु के नाम से संबंध बनाने वाले व्यक्ति जगत में कुछ दिन का ठिकाना समझते हैं। उनके भीतर से काम आदि का भी शैला मटका टूट जाता है, अर्थात उनके भीतर काम आदि के विकार प्रभाव नहीं कर पाते। जो मनुष्य नाम पदार्थ से खाली रहते हैं, उनका हृदय रूपी हाट खाली होता है। उनके सुने हृदय घर को मानो ताले लगे रहते हैं। गुरु के मिलन पर वे कड़े किवाड़ खुल जाते हैं। बिनु वखर सुनो करो आटो, गुर मिली खोले बजर कपाट। साधु मिले पूरब संजोग, सच्ची रहसे पूरे हरि लोग। मन तनु दे ले सहजी सुबाई, नानक तिनके लागू पाई। जिन मनुष्यों को पूर्वकृत कर्मों के संस्कार प्रकट होने पर गुरु मिलता है, वह पूर्ण पुरुष सत स्वरूप प्रभु में जुड़ करके मग्न रहते हैं। हे नानक, कहो जो मनुष्य मन को गुरु के हवाले करके, शीर को गुरु के हवाले करके
स्थिरता में टिक करके, प्रेम में जुड़ करके नाम की देन गुरु से लेते हैं, मैं उनके चरण छूता हूँ। मन तनु दे ले सहजी सुभाई, नानक तिल के लागू पाई।